क्रांति, बुद्ध की अनूठी क्रांति। भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सद्गुरु ओशो के अमृत प्रवचन। एस धम्मो सनातनो। प्रवचन नंबर 71, भाग 2, निर्धन उपासक। दूसरा सूत्र। एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के साथ आलवी नगर आए। आलवी नगरवासियों ने भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया। उस दिन आलवी नगर का एक निर्धन उपासक भी भगवान के आगमन को सुनकर धर्म श्रवण के लिए मन किया, किंतु प्रातः ही उस गरीब के 2 बैलों में से एक कहीं चला गया। सो उसे बैल को खोजने जाना पड़ा। बिना कुछ खाए पिए ही दोपहर तक वह बैल को खोजता रहा। बैल के मिलते ही वह भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन को पहुंच गया। उनके चरणों में झुककर धर्म श्रवण के लिए आतुर हो पास ही बैठ गया। लेकिन बुद्ध ने पहले भोजन बुलाया। उसके बहुत मना करने पर भी पहले उन्होंने जिद की और उसे भोजन कराया। फिर उपदेश की 2 बातें कही। वह उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न हो गया। भगवान के द्वारा किसी को भोजन कराने की यह घटना बिल्कुल नई थी। ऐसा पहले कभी उन्होंने किया न था और न फिर पीछे कभी किया। तो बिजली की भांति भिक्षु संघ में चर्चा का विषय बन गई। अंततः भिक्षुओं ने भगवान से जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा, भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट धर्म समझा जा सकता नहीं। भिक्षुओं, भूख के समान और कोई रोग नहीं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, जिधच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा एवं ज्ञत्वा यथाभूतम निब्बानम परमम सुखम। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इस बात को समझना। भूख को सबसे बड़ा रोग कहा बुद्ध ने। क्यों? क्योंकि जब भूख प्रगाढ़ हो, पेट भरा ना हो, तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती, शरीर के आसपास ही मंडराती। एक सत्य तुमने देखा होगा, पैर में कांटा चुभ जाए तो फिर चेतना वहीं वहीं घूमती ना। एक दांत टूट जाए तो चेतना वहीं वहीं घूमती ना। सिर में दर्द हो तो चेतना वहीं वहीं घूमती ना। जहां पीड़ा हो चेतना वहीं रुक जाती। इसलिए हमारे पास जो शब्द है वेदना, वो बहुत अद्भुत है। वेदना के 2 अर्थ होते हैं, बोध और दुख। वेदना बना है विद से, जिससे वेद बना, इसलिए उसका एक अर्थ होता है बोध, ज्ञान। और वेदना का दूसरा अर्थ होता है दुख, पीड़ा। एक ही शब्द के ये 2 अर्थ, और बड़े अजीब से, जिनका कोई तालमेल नहीं, लेकिन तालमेल है। जब दुख होता है तो वहीं सारा बोध संग्रहित हो जाता है। जहां दुख वहीं बोध संग्रहित हो जाता है। फिर दुख से हटना मुश्किल हो जाता है। अब जो आदमी भूखा है उसके लिए शरीर ही शरीर दिखाई पड़ता है। कहां आत्मा की बात है। हम कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला। अब एक आदमी भूखा अगर भगवान की प्रार्थना भी करे तो कुछ होगा नहीं, सारी प्रार्थना पर भूख छा जाएगी। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि दरिद्रता के कारण दुनिया में धर्म बढ़ नहीं पाता। केवल समृद्ध समाज ही धार्मिक हो सकते हैं। और बुद्ध के समय में, महावीर के समय में इस देश ने बड़ी ऊंचाई ली, क्योंकि देश बड़ा समृद्ध था। तुम थोड़ा सोचो, महावीर 40,000 भिक्षुओं को अपने साथ लेके घूमते थे। हर गांव की इतनी सी क्षमता थी कि 40,000 भिक्षुओं को खिला सके। बुद्ध भी 50,000 भिक्षुओं को लेके घूमते थे। गांव गांव की इतनी क्षमता थी
कि 50,000 भिक्षुओं को खिला सके। कभी 3 मास 4 मास वर्षा में एक जगह भी रुकते थे, तो 50,000 भिक्षुओं को खिलाना क्षमता की बात थी। आज तो पूरा गांव भी 5 भिक्षुओं को खिलाने में समर्थ नहीं रह गया। संपन्न था देश, खूब समृद्ध था, सोने की चिड़िया ऐसे झूठे ही नहीं कहा जाता था। बुद्ध के समय में इस देश ने सबसे ऊंचा शिखर देखा समृद्धि का। उस समृद्धि के शिखर पर ही बुद्ध और महावीर प्रकट हुए। फिर दोबारा बुद्ध और महावीर के प्रकट होने का उपाय न हुआ। इसलिए यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि आज अमेरिका में धर्म के संबंध में प्रगाढ़ रस है। होगा ही, होना ही चाहिए। जहां समृद्धि है, जहां पेट पूरी तरह भर गया है, वहां आत्मा का खालीपन दिखाई पड़ने लगता है। इनमें सीढ़ी दर सीढ़ी संबंध है। जिस आदमी ने नींव भर ली मकान की, वही तो दीवालें उठाएगा ना। नींव ही नहीं भरी तो दीवाल कैसे उठेगी? और जिसने दीवाल उठा ली वो छप्पर रखेगा। दीवाल ही नहीं उठी तो छप्पर कैसे रखेगा? और छप्पर उठ गया तो फिर स्वर्ण कलश चढ़ाएगा। धर्म तो स्वर्ण कलश है, धर्म तो आखिरी ऊंचाई है, उसके पार तो फिर कुछ भी नहीं है। जिसने नीचाइयों की सुविधाएं अभी नहीं जुटाई, वो ऊंचाइयों के सपने भला देखे, लेकिन सत्य में उन्हें उपलब्ध ना हो सकेगा। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गरीब व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। गरीब व्यक्ति चेष्टा करके अपवाद हो सकता है, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि समृद्ध समाज अनिवार्य रूप से धार्मिक हो जाएगा, लेकिन समृद्ध समाज की धार्मिक होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर समृद्ध व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, लेकिन समृद्ध व्यक्ति की धर्म की तरफ उत्सुकता बढ़ने की ज्यादा संभावना है बजाय असमृद्ध व्यक्ति के। हमारे भीतर 3 तल हैं। शरीर की जरूरतें हैं, फिर मन की जरूरतें हैं, फिर आत्मा की जरूरतें हैं। शरीर की जरूरतें हैं रोटी रोजी, कपड़ा, मकान। फिर मन की जरूरतें हैं संगीत, साहित्य, कला। अब जिसका भूख से भरा पेट है वो शेक्सपियर पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? कालिदास को समझेगा, कैसे समझेगा? शास्त्रीय संगीत सुन पाएगा? इधर पेट में भूख कचोटती होगी, शास्त्रीय संगीत नहीं समझ पाएगा, ना सुन पाएगा। मन की जरूरतें, जब मन की जरूरतें भी भर जाती हैं, शास्त्रीय संगीत में भी अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वो संगीत भी चुप गया। अब किसी और बड़े संगीत की खोज शुरू होती, तब ध्यान। एक ऐसे संगीत की खोज शुरू होती है जहां वाद्य की भी जरूरत नहीं रह जाती। एक ऐसे संगीत की खोज शुरू होती है जो भीतर बज ही रहा है, जिसको बजाना नहीं पड़ता, अनाहत नाद जो अपने से बज रहा है, ओंकार। तब आत्मा की जरूरतें शुरू होती। तो बुद्ध ने ठीक कहा कि भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख है। ऐसा यथार्थ तो जानता है, वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने उस भूखे आदमी को भोजन कराया। लेकिन यह बात एक ही दफा घटी, यह भी ख्याल रखने जैसी बात है। ऐसा बुद्ध ने बार बार नहीं किया, क्योंकि यह भूखा आदमी सिर्फ भूखा आदमी ही नहीं था। इस भूखे आदमी के भीतर बड़ी मुमुक्षा थी। यह बड़ी प्रगाढ़ता से आकांक्षा कर रहा था परमात्मा की खोज की, सत्य की खोज की, या जो भी नाम दो। यह सिर्फ भूखा होता तो बुद्ध को इसमें कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी। उत्सुकता इसलिए थी कि इसके भीतर एक और बड़ी भूख थी जो इस छोटी भूख के कारण दबी पड़ी थी। इसके भीतर एक बड़ी भूख का अंकुर फूट रहा था जो नहीं फूट पा रहा था, क्योंकि यह छोटी भूख इसे खाई जा रही थी। यह सुबह से बुद्ध का ही स्मरण करता घूम रहा था, खोज रहा था बैल को, स्मरण कर रहा था बुद्ध का। इतनी जल्दी थी इसे कि घर से बिना खाए पिए निकल पड़ा था कि जल्दी जल्दी बैल को खोज के बुद्ध के पास पहुंच जाऊं। फिर इतनी जल्दी थी, इतनी आतुरता थी कि बैल मिल गया तो उसे किसी तरह बांध बूंद के खेत खलिहान में भागा। घर नहीं गया कि 2 रोटी खा ले, भागा कि पहले बुद्ध को सुन लूं। इसकी धर्म की प्यास निश्चित प्रगाढ़ रही होगी। तुम तो छोटे छोटे कारणों से
चूक जाओ। कभी ध्यान नहीं करते क्योंकि कहते हो कि आज जरा शरीर स्वस्थ नहीं है। कभी कहते हो आज ध्यान कैसे करें, घर में मेहमान आए। कभी कहते हो आज ध्यान कैसे करें, आज जरा दफ्तर में थक गए। आज कैसे ध्यान करें, आज कैसे ध्यान करें, तुम बहाने खोजते रहते हो। इस आदमी ने बहाना नहीं खोजा। इसके पास बहाने काफी थे। बैल खो गया, आप कहां बुद्ध के पास जाएं, बैल खोजें कि बुद्ध को खोजें। बात छोड़ देता। तुम होते तो बात ही छोड़ दी होती। फिर बैल भी मिल गया होता तो कहता अब दोपहरी भर थका मांदा हूं, घर थोड़ा भोजन करूं, विश्राम करूं, फिर देख लेंगे, ऐसी जल्दी क्या है। और बुद्ध कोई भागे थोड़ी जाते। इसकी बड़ी प्रगाढ़ आकांक्षा रही होगी। ये भूखा ही आ गया। इसका कुम्हलाया हुआ चेहरा, इसका भूखा पेट, ये थका मांदा जब बुद्ध के चरणों में झुका होगा तो उन्होंने देखा होगा इसका शरीर ही भूखा नहीं, इसकी आत्मा भी भूखी। ये सच में ही। तो उन्होंने बड़ी जिद की कि तू पहले भोजन कर। उन्होंने खुद भोजन बुलाया। अब बुद्ध के पास कहां भोजन, किसी को दौड़ाया कि जल्दी गांव से भोजन लेके आओ। भिक्षुओं में चर्चा की बात उठी गई होगी कि कौन विशिष्ट आदमी आ गया, एक गंवार सा किसान है। बुद्ध इसमें क्या देख रहे हैं? जो कभी कभी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता वो बुद्धों को दिखाई पड़ता है। क्योंकि तुम्हें तो हीरे तभी दिखाई पड़ते हैं जब जौहरी उन्हें साफ सुथरा करके, निखार के, पालिश करके रख देते, तब दिखाई पड़ते। बुद्धों को तो हीरे तब दिखाई पड़ जाते हैं जब वो पत्थर की तरह पड़े, जब उनमें कोई चमक नहीं। ये एक अनगढ़ हीरा था, ये चमक सकता था, ये पत्थर नहीं था। बुद्ध ने उसे भोजन कराया पहले, फिर उसे 2 शब्द कहे, ज्यादा नहीं। और कथा कहती कि उन 2 शब्दों को, उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही वह श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो व्यक्ति बुद्ध की धारा में प्रविष्ट हो गया, श्रोतापन्न हो गया, जो बुद्ध की चेतना में प्रविष्ट हो गया, जो नदी में उतर गया, किनारे पर खड़ा था, उसने कहा ठीक अब मैं आता हूं, अब चलता हूं सागर की तरफ। श्रोतापत्ति यह बुद्ध की साधना पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण फल है, क्योंकि फिर से सब इसके बाद ही होगा। जो धारा में ही नहीं उतरा है वो तो सागर कब कैसे पहुंचेगा, उसके तो पहुंचने का कोई उपाय नहीं। वहां ऐसे लोग थे जो वर्षों से बुद्ध को सुन रहे थे और अभी श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न नहीं हुए थे। अभी किनारे पे खड़े सोच विचार कर रहे थे, दुविधा में पड़े थे, करें कि ना करें, जचती भी है बात कुछ, नहीं भी जचती है बात कुछ। इसने कुछ सोच विचार ना किया। इसने तो बुद्ध के 2 शब्द सुने और उसने कहा बस काफी, डूब गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है डूब गया, डुबकी ले ली, बुद्ध में हो गया। भिक्षुओं ने भगवान से जिज्ञासा की कि बात क्या है, ऐसा सम्मान आपने कभी किसी को दिया नहीं, भोजन करवाने की आपने कभी किसी को चेष्टा नहीं की। अक्सर तो ऐसा होता है कि लोगों को आप समझाते हैं उपवास करो, इस आदमी को उल्टा भोजन करवाया। उपवास का सूत्र भी आगे आता है, तीसरा सूत्र, उसकी कथा। सम्राट प्रसेनजित भोजन भट्ट था। उसकी सारी आत्मा जैसे जिह्वा में थी, खाना खाना और खाना, और तब स्वभाव था सोना सोना और सोना। इतना भोजन कर लेता कि सदा बीमार रहता, इतना भोजन कर लेता कि सदा चिकित्सक उसके पीछे सेवा में लगे रहते। देह भी स्थूल हो गई, देह की आभा और कांति भी खो गई, एक मुर्दा लाश की तरह पड़ा रहता, इतना भोजन कर लेता। बुद्ध गांव में आए तो प्रसेनजित उन्हें सुनने गया। जाना पड़ा होगा, सारा गांव जा रहा है और गांव का राजा न जाए तो लोग क्या कहेंगे, लोग समझेंगे अधार्मिक है। उन दिनों राजाओं को दिखाना पड़ता था कि वो धार्मिक है, नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा चूकती थी, नुकसान होता था। अगर लोगों को पता चल जाए कि राजा अधार्मिक है तो राजा का सम्मान कम हो जाता था। तो गया होगा, जाना पड़ा होगा, लेकिन जाने के पहले इतनी देर बुद्ध को पता नहीं, घंटा पर सुनना पड़े, 1.5 घंटा सुनना पड़े, कितनी देर बुद्ध बोले, इतनी देर वहां रहना पड़े, तो उसने डट के भोजन कर लिया। इतनी देर भोजन करने को मिलेगा नहीं, खूब डट के भोजन करके गया। राजा था तो सामने बैठा, बुद्ध के
वचन सुनने को, और जैसे ही बैठा वैसे ही झपकी लेने लगा। फुर्सत कहां थी, न बुद्ध को सुनने आया था न सुनने की स्थिति थी। इतना खा के आ गया था कि डोलने लगा। और तो मस्ती में डोल रहे थे, वो नींद में डोलने लगा। बुद्ध ने ये देखा, उन्हें उस पर बड़ी दया आई, उसकी झपकियां देखी और बुद्ध ने कहा, महाराज क्या ऐसे ही जीवन गंवा देना है? जागना नहीं है? बहुत गई, थोड़ी बची है, अब होश संभालो। भोजन जीवन नहीं है, इस परम अवसर को ऐसे ही मत गंवा दो। प्रसेनजित ने कहा, बनते सब दोष भोजन का है, मानता हूं, उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता, तंद्रा भी बनी रहती, प्रमाद और आलस्य भी घेरे रहता, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ता। सब दोष भोजन का है भगवान। बुद्ध ने उससे कहा, पागल, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? अपने दोष को भोजन पर टाल रहा है। भोजन जबरदस्ती तो तेरे ऊपर सवार नहीं हो जाता, इसे ख्याल रखना। हम भी यही करते, हम दोष टालते। मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा गया अदालत में क्योंकि उसने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी, और जब झूमता, नशे में डोलता अदालत में लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, कितनी बार तुम्हें समझाया, ये शराब छोड़ो। उसने कहा, हुजूर सब दोष शराब का, इसी शराब की वजह से ये गरीब कांस्टेबल पिट गए। सब दोष शराब का है। आप बिल्कुल ठीक कहते, दोष शराब का कैसे हो सकता है? लेकिन हम दोष टालते। कोई आदमी दोष अपने पे नहीं लेता, और जो अपने पे ले लेता है उसी के जीवन में क्रांति घट जाती। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, बनते सब दोष भोजन का है, इसके कारण ही सब उलझन हो रही, इससे बाहर आने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? दोष बोध का है। तुम्हें पता भी है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा, तुम्हें पता है जीवन व्यर्थ जा रहा, लेकिन यह बोध तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते। यह बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास होता है, लेकिन जब भोजन करते होते हो तब चूक जाता है। तो प्रसेनजित ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुमसे शायद ना भी हो सके, मैं देखता हूं तुम बहुत जड़ हो गए हो। तो प्रसेनजित के पास उसका अंगरक्षक खड़ा था। अंगरक्षक का नाम था सुदर्शन। तो बुद्ध ने कहा, सुदर्शन, तू अंगरक्षक कैसा? ये अंग तो सब खराब हुआ जा रहा, और तू अंगरक्षक, तू खाक सेवा कर रहा है अपने सम्राट की। तू याद रख, और जब प्रसेनजित भोजन को बैठे तो बिल्कुल सामने खड़ा हो जा, खड़े ही रहे सामने, और याद दिलाता रहे कि ध्यान रखो, स्मरण करो बुद्ध ने क्या कहा था। तू चूक नहीं मत, ये नाराज भी होगा, ये तुझे हटाएगा भी, मगर तू हट नहीं मत। तू अंगरक्षक है, तू अपना काम पूरा कर। ये बात सुदर्शन को भी जमी कि अंगरक्षक तो है ही, और उसकी आंखों के सामने ये अंग सब खराब हुआ जा रहा, ये देह नष्ट हुई जा रही। तो वो खड़ा रहने लगा। वो बड़ा हिम्मत का आदमी रहा होगा, क्योंकि प्रसेनजित बहुत नाराज होता जब उससे बीच में याद दिलाई जाती। जब वो ज्यादा खाने लगता, वो कहता, याद करो भगवान ने क्या कहा है। तो वो कहता, बंद कर बकवास, कहां के भगवान कहां, फिर सोचेंगे। मगर वो मानता ही नहीं, वो याद दिलाए ही जाता। धीरे धीरे इसका परिणाम होना शुरू हुआ। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, पड़ने लगा निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, थोड़ा थोड़ा बोध जगने लगा। नाराज भी होता था, फिर क्षमा भी मांग लेता सुदर्शन से कि नहीं, तेरी क्या भूल। फिर सुदर्शन ने कहा कि देखिए, मुझे भगवान को उत्तर देना पड़ेगा, और वहां से कई दफे खबर आ चुकी कि सुदर्शन खबर दे। तो प्रसेनजित और भी डरा। 3 महीने भगवान उस नगर में रुके थे। प्रसेनजित जब दोबारा आया तो वह आदमी ही दूसरा था। उसके चेहरे पर आभा लौट आई थी, तेजस्विता आ गई थी।
उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया। उसने सुदर्शन का भी बहुत धन्यवाद किया। सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, उसे आधा राज्य दे दिया। जब दोबारा वो भगवान के पास आया था रूपांतरित होकर, अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ, तब भगवान ने यह गाथा कही थी, आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम विश्वास परमा ज्ञाति निब्बानम परमम सुखम। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। आरोग्य शब्द बड़ा अद्भुत है। अंग्रेजी के हेल्थ शब्द में वो बात नहीं। आरोग्य का अर्थ है सारे रोगों से मुक्ति। इसमें मन के रोग सम्मिलित हैं, देह के रोग सम्मिलित हैं, इसमें आत्मा के रोग सम्मिलित हैं। आरोग्य शब्द विराट है। तभी तुम कहे जा सकते हो आरोग्य को उपलब्ध हुए जब तुम्हारी सारी उपाधियां खो जाएं, जब तुम्हारे ऊपर कोई सीमा न रह जाए। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। तो बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि मैं तो चिकित्सक हूं, वैद्य हूं, तुम्हें आरोग्य देने आया हूं, सिद्धांत देने नहीं, दर्शन शास्त्र देने नहीं। आरोग्य परमा लाभा, परम लाभ कहा आरोग्य को, तो निश्चित ही यह शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा, मानसिक आध्यात्मिक सभी तलों पर जब व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। और बड़े से बड़ा रोग है मूर्छा, बड़े से बड़ा रोग है बेहोशी। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम। और जो आरोग्य को उपलब्ध हो जाता है वो संतोष को भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जहां आरोग्य है वहां संतोष है। जहां कोई रोग ना रहा वहां कैसा असंतोष। वहां तो छोटे से पर्याप्त मिलने लगता है, थोड़ा सा भोजन और खूब तृप्ति हो जाती। थोड़ा सा मिल जाए बहुत मिल जाता है, क्षुद्र में विराट मिलने लगता है। संतोष सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे बड़ा बंधु, और निर्वाण सबसे बड़ा सुख। निर्वाण का अर्थ होता है शून्य भाव। पहले रोग मिटते हैं तो फिर धीरे धीरे रोगों के सहारे जो अहंकार जीता है वो भी विसर्जित हो जाता है। सभी रोगों का केंद्र है अहंकार। जब सब रोग हट जाते हैं तो धीरे धीरे अहंकार भी गिर जाता है। जब खंबे ना रहे संभालने को तो अहंकार का भवन गिर जाता है। उस घड़ी जो अवस्था बनती उसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख।